हमारे देश की आज़ादी हो गई है और ज़रूरत है कि हर जनता, हर पब्लिक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उन सबको संविधान का, खास करके मूलभूत जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने 3 दिसंबर को नुक्कड़ जो है मीटिंगें शुरू कर दी है। और आपका जो अधिकार ये बनता है, आप कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को पाओगे? तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हम दिन भर काम करते हैं, हमारे पे प्रेशर होता है, हमें शोषित किया जाता है, हमें टैक्स देना होता है, हमें जो है पुलिस मारती है, हमें लोग ठगते हैं, तो हम इन्हीं तरह से जीव कर करके बच्चों को पालन पोषण करते हैं। उनको न्यायिक प्रक्रिया, उनको जो है संवैधानिक प्रक्रिया, उनको कानून भारत का कुछ भी नहीं मालूम होता। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड। हमारे साथ हैं इसमें डॉक्टर दुआ जी, ह्यूमन राइट विश्वविख्यात मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दुआ जी। डॉक्टर दुआ जी से आज हम जानेंगे, अभी इन्होंने 3 दिसंबर को प्रोग्राम किया था, संविधान पढ़ो इनाम पाओ, और संविधान का वितरण भी किया था। संविधान की पुस्तक उसका वितरण भी किया था और बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक भी किया था त्रिलोकपुरी में। हम जानेंगे कि संविधान का वितरण करना और इतना, जैसे डॉक्टर दुआ जी ने वहाँ कहा था कि संविधान को घर घर तक पहुँचाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं पहुँचना चाहिए। संविधान की हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, जो मानव के अधिकार हैं उनके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो अभी समय। तो उसी को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर दुआ जी से कि संविधान के प्रति इतना क्यों इनको लगाव है, क्यों संविधान की जगह बातें हो रही हैं, संविधान बचाव की बातें हो रही हैं, और संविधान को वितरित, संविधान जो किताब उसको घर घर पहुँचाने की बात कर रहे हैं। क्या इनकी रणनीति है, क्या इनकी चुनाव लड़ने की क्या मंशा है, उन सब सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर दुआ जी, जो आपने संविधान वितरण कार्यक्रम रखा, आपने संविधान को घर घर पहुंचाने की बात की, तो ऐसा क्यों आप जरूर समझते हैं कि संविधान घर घर होना चाहिए? जर्नलिस्ट महोदय, आज हमारे समाज को मूलभूत जो अधिकार हैं उनके बनते हैं, जो हमारे संवैधानिक, जो बाबा अम्बेडकर ने जो हमारे संविधान के अंदर दिया, और 26 जनवरी 1950 से जो हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं, उसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। आज भारत की आबादी 150 करोड़ हो गई है, लेकिन कमोबेश कुछ चंद लोग शायद संविधान को छुआ होगा या उसको पन्ने उल्टे होंगे, लेकिन उनको जो है संविधान का प्रेम्बल नहीं मालूम, उनके जो है फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार हैं, नहीं मालूम। खास करके जो हमारी जनता है उनके, अगर हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान आप जानते हो, आपका जो अधिकार ये बनता है, आप कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को पाओगे? तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हम दिन भर काम करते हैं, हमारे पे प्रेशर होता है, हमें शोषित किया जाता है, हमें टैक्स देना होता है, हमें जो है पुलिस मारती है, हमें लोग ठगते हैं, तो हम इन्हीं तरह से जीव कर करके बच्चों को पालन पोषण करते हैं। उनको न्यायिक प्रक्रिया, उनको जो है संवैधानिक प्रक्रिया, उनको कानून भारत का कुछ भी नहीं मालूम होता। और जो तथाकथित लोग हैं, जो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, उसका दुरुपयोग कर करके उसका जो है उन पे शोषण करते हैं। और ये वजह है कि हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती मर रही है। 75 साल हमारे देश की आज़ादी हो गई है और ज़रूरत है कि हर जनता, हर पब्लिक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उन सब को संविधान का, खास करके मूलभूत जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने 3 दिसंबर को नुक्कड़ जो है मीटिंगें शुरू कर दी है। और ये हमारी जो है लोगों को जागरूक कर करके मैं चाहता हूँ कि जो डॉक्टर दुआ राजनीतिक से काफ़ी दूर था, उसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन में या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता था, आज तमाम चीज़ों को छोड़ कर करके, जर्नलिज्म का रास्ता को छोड़ करके, लेखक और राइटर का रास्ता छोड़ कर करके मैं राजनीतिक में आना इसलिए चाहता हूँ कि मैं एक लोकतंत्र का हिस्सा बन करके जो गंदगियाँ फैल गई है लोकतंत्र के अंदर, जो हमारे जनप्रतिनिधि गुंडे और बदमाश पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ अच्छे सच्चे लोग जाएं। और इसीलिए मैंने पूर्वी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से मैं उम्मीदवार बनने के एक प्रस्ताव कर करके मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से लड़ूंगा। और उसका बिल्कुल मैंने 3 दिसंबर को जगह जगह से, त्रिलोकपुरी से और जगह जगह कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करके, हैंडबिल के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने कई अन्य रास्तों से हम जनता के बीच में उनके दिल जीतने के लिए, उनके मूलभूत अधिकार को बताने के लिए, और जो हम वादा करेंगे उसको
जो है शपथ पत्र भरने के साथ साथ हम ये भी वादा करने जा रहे हैं कि आपके वचनों पे, आपके वादा जो हम करते हैं, अगर हम खरा नहीं उतरते, आपके लिए मैं खरा नहीं उतरता, तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त करके आप में बांट दिया जाए और आजीवन मुझे जो है राजनीतिक से दूर रखा जाए, मुझे बंदिश कर दिया जाए। और इसी आधार पे मैं इस दिल्ली से एक लोकसभा का उम्मीदवार बनना चाहता हूं। अब देखिए, समय अभी 4 महीना है, उसमें किस पार्टी से मैं कहां से खड़ा होता हूं ये अलग विषय है। लेकिन 2009 में अहरा नेशनल पार्टी बनी, जो मानवाधिकार पर आधारित है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, अहरा नेशनल पार्टी ANP, उससे मैं पहला एक दावेदार हूं। लेकिन अगर मुझे अलायंस में जगह मिलती है, लोग साथ लेके चलते हैं, तो मुझे खुशी होगी कि मैं सभी के साथ मिल करके देश की सेवा कर सकूं और पूर्वी दिल्ली को सेवा कर सकूं। तो ये थे दुआ जी, इन्होंने बताया कि क्यों संविधान को घर घर पहुंचाना चाहते हैं, क्यों राजनीति में आए, क्या वजह थी, और जो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा की दावेदारी कर अपनी पार्टी से। उन्होंने कहा अगर अलायंस में जगह मिलती है तो अलायंस में जाएंगे, अन्यथा ये अपनी जो अहरा नेशनल पार्टी है ANP, उससे तो चुनाव लड़ेंगे ही। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।